अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नमाज का तरीका क्या है। वो नमाज का तरीका जो हर मुसलमान मर्द और औरत पर सीखना फ़र्ज है और इस्लाम में नमाज फ़र्ज है, इसीलिए नमाज का तरीका हम सीखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। दुनिया में हर मुसलमान मर्द और औरत पर कुरान में नमाज फ़र्ज की गई है। नमाज को जो भी मुसलमान नहीं पढ़ता है वो अल्लाह की नियामतों से खाली है। वो अगर जानबूझकर नमाज को छोड़ देता है, हदीस में आया है, तो वो मुशरिक हो जाता है, काफिर हो जाता है। इसीलिए हम सभी को 5 वक्तों का नमाज पढ़ना है। लेकिन बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता है, तो आज की इस वीडियो में हम वही तरीका बताएंगे। नियत कैसे करना है, आपको क्या पढ़ना है नमाज में, टोटल बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। आप अधूरा ज्ञान लेकर क्या करेंगे? क्या आपकी नमाज मुकम्मल सही तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा मेरा भाई। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें नमाज में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नमाज क्या है। नमाज शब्द सलात अरबी शब्द है। कुरान में बार बार इस शब्द का जिक्र आया है। अगर कोई भी मुसलमान नमाज को दुनिया के कामों के लिए छोड़ता है तो वो सबसे बड़ा गुनहगार हो जाता है और वो काफिर हो जाता है। नमाज पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। नमाज या तो 2 रकत की होती है या तो 3 या 4 रकत की। 1 रकत में 1 क़ियाम। बहुत ही बारीकी से और गौर फिक्र से सुनिएगा। 1 रकत में 1 क़ियाम यानी खड़ा होना, 1 रुकू और 2 सिजदे होते हैं। नमाज का तरीका कुछ इस तरीके से है जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलते हैं। नमाज के लिए किबला रुख होकर नमाज के इरादे के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। इरादा उसी को कहते हैं जो नियत की जाती है, लेकिन दिल में इरादा होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, नमाज कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, वो आपकी दिल में इरादा होना चाहिए। नियत को कभी भी जुबान से ना कहे, क्योंकि नियत दिल की इरादे को कहते हैं। अगर आप सिर्फ दिल में सोच लेते हैं तो वही आपकी नियत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हाथ बांधने के बाद सना पढ़िए। आपको जो भी सना आता हो वो सना पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा मशहूर सना ये भी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक वला इलाहा गैरुक। इसके बाद ताउज़ और तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़े। इसके बाद सूरा फातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाह को ही कहते हैं, सूरा फातिहा के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के कोई एक सूरा मिलाए। लेकिन सूरा फातिहा हर नमाज में हर रकात में सबसे पहले पढ़ी जाती है, उसके बाद ही कोई सूरत मिलाया जा सकता है। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद अल्लाह की तस्बीह बयान करे, जो आप इस अल्फाज में भी कर सकते हैं। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 या 7 मरतबा या इससे भी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद रब्बना वलकल हम्द कहकर यहाँ पर और भी दुआ पढ़ सकते हैं, जैसे हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सिजदे में जाएंगे। सिजदे में फिर से अल्लाह की तस्बीह बयान करना है।
جو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ آپ اسے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں گے یعنی بیٹھیں گے۔ یہاں پر کہیں گے رب اغفر لی، رب اغفر لی، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری سجدے میں جائیں گے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک رکعت میں ایک قیام، ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں، تو آپ 2 سجدے کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ 2 رکعت کے نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور سیم پروسیس جو ابھی آپ نے پڑھا وہی مطلب دوبارہ آپ پڑھیں گے۔ جیسے جیسے آپ نے کیا تھا دوسری رکعت کے لیے بھی وہی طریقہ اپنائیں گے۔ فرق بس اتنا ہے کہ آپ نے جب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملایا تھا تو اس کے بعد وہ سورہ نہیں ملائیں گے، کوئی دوسرا سورہ ملائیں گے۔ تو اسی طریقے سے آپ 4 رکعت 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کر آپ اتحیات پڑھیں گے۔ اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعا پڑھیں گے اور پھر سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نماز سے باہر ہو جائیں گے اور آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی نماز 3 یا 4 رکعت والی ہے تو آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر سنت ہے تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سورت بھی ملائیں گے، لیکن اگر فرض نماز ہے تو آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر سے کھڑے ہوں گے، پھر سے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد آپ تشہد میں پہلے اتحیات پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم یعنی درود شریف پڑھیں گے۔ جو 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز ہے اس میں دوسری رکعت پر آپ صرف تشہد یعنی اتحیات پڑھیں گے، لیکن جو لاسٹ والی رکعت ہوتی ہے اس میں تشہد کے بعد درود شریف اور جو دوسری دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ اتحیات پڑھیں گے جو کچھ اس طریقے سے ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے مغفرات، دعائے استغفار
दुआए मासूरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो इसको भी आप यहाँ पर देखिए, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इसके बाद एक और दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इसके बाद ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। तो अब आपको सलाम फेरना है। पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ मुंह फेर कर कहे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरते ही आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। नमाज के बाद फिर काफ़ी सारी दुआएं आती है जो आप याद कर सकते हैं और अपनी हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे कि नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। उसके बारे में फरमाया गया है, हदीस में आया है कि अगर कोई शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की अपनी आदत बना ले तो उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत है। तो आयतुल कुर्सी आपको सलाम फेरने के बाद हर फ़र्ज नमाज के बाद पढ़नी चाहिए। तो नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज पढ़ने के लिए नीयत सबसे अव्वल चीज़ है जो मुकम्मल होनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बताया था कि आपके दिल में इरादा होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, और नीयत कभी भी जुबान से ना कहे, क्योंकि नीयत दिल की इरादे को कहते हैं। अगर आप अपने दिल में सोच लेते हैं तो वही आपकी नीयत हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आपको सिंपल और सरल भाषा में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके ज़रिए कोई और सीखे तो आपको और भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। और साथ में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम जब भी इस चैनल में कोई वीडियो छोड़े तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले और आप उसे सबसे पहले देख सकें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और इस्लामिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और आपकी दुआओं में मुझे भी याद रखें।